जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण और प्रभु लेके आते हैं अपने श्री चरणों में प्यार करने अपना स्नेह देने और बहुत कुछ सिखाने और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। आइए हम आरंभ करें। श्री भक्ति प्रकाश जी, पृष्ठ 48, दोहा नंबर 21। ऐसी भ्रमी हो स्थिति मेरी, तू कर लाभ तेरे पावन रूप की मैं भी पाऊँ आप। सत्ता के वहाँ भेद है, सत्य का है नाश। परम सत्ता में सत्य सब पाए परम विकास। सत्ता परम को लाभ कर संत भक्त हो लीन। शीतल जल तल में यथा शांत लीन हो मीन। तुझ में मुझको मिले महामोद शुभ में। भूलूं माया खेल को खिले मेल की बेल। मेल मनाऊं मैं सदा मन में तुझे विचार। मग्न रहूं आनंद में तज कर सर्व विकार। मेल मिलाऊं मैं सदा मन में तुझे विचार। मग्न रहूं आनंद में तज कर सर्व विकार। महाराज कह रहे कि ऐसी ब्राह्मी हो स्थिति मेरी, तू कर लाभ। किसको कह रहे हैं? कि मेरी, अपने आप को कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो प्रभु, ऐसी स्थिति हो कि तेरे पावन रूप की मैं भी पाऊं आप। कि आपका जो पावन रूप है उसकी आभा मेरे ऊपर भी चढ़े जब मैं आप में मिल जाए तो। सत्ता का वहां भेद है, पर सत्य का नाश नहीं है। सत्ता का भेद है वहां पर। हाँ, सत्ता का भेद हो सकता है, पर लेवल का भेद हो सकता है, पर सत्य का भेद नहीं है वहां पर। परम सत्ता में सत्य सब पाए परम विकास। उस परम सत्ता में ही विश्राम है। परम सत्ता में ही विश्राम है। सत्ता परम को लाभ कर संत भक्त हो लीन। सो उस परम सत्ता को लाभ करके सभी संत, सभी भक्त उसी में लीन होते हैं। शीतल जल तल में यथा शांत लीन होमी। जैसे जल शीतल होता है, अब मछली आराम से उसमें जा रही होती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, बड़े आराम से, है ना। जैसे जल में उमी नदीन महाराज बोलते हैं, तो जैसे जल शीतल होता है, उसको कोई जल्दी नहीं होती इधर जाने की उधर जाने की, बड़ी शांत अपने जल में
रह रही होती है, बहुत सुंदर। तुझ में मुझको मिले, महामोद शुभ मेल। तुझ में, है ना, मैं आप में हूँ, मुझे मेल मिले, मैं एक आप से हूँ। महामोद शुभ मेल, सबसे आनंदमय मेल हो ये। भूलूं माया खेल को, है ना, अब भूल जाऊं, इस समय मैं भूल जाऊं माया को। माया को भूल जाऊं, है ना। माया में आता है, माया में आते हैं डिफरेंसेस, माया में आते हैं देह, माया में आते हैं सब, सब कुछ, सभी कुछ सभी कुछ माया में आते हैं। सो मैं भूल जाऊं माया के खेल को, और ये जो मधुर मेल की जो बेल है वो खिल जाए। क्या महाराज, क्या कितना सुंदर इनका डिस्क्रिप्शन, और क्या। और फिर मेल मनाऊं मैं सदा, मन में तुझे विचार, हर समय तेरा विचार ही रहकर। मेल मिल गया, प्रभु से मेल मिलना क्या मत, हर विचार उधर ही जाता है, एक ही तरफ जाता है, एक ही में रहता है। मग्न रहूं आनंद में, तज कर सर्व विकार। सो अपने उस आनंद में, माया में विकार है, हाँ, माया में दोष है, माया में विकार है, माया में दुर्गुण है, माया में ही सब कुछ है, उसके बाद नहीं है। असली में जो असली सत्ता है उसमें कुछ नहीं है ऐसा, माया में है सब कुछ। महाराज कहते हैं कि मैं भूल जाऊं सब माया को और मग्न रहूं आनंद में, तज कर सर्व विकार। सब विकार किसमें? देह में। देह में कौन उसके साथ क्या लगा हुआ है? उसके साथ लगा हुआ है अपना मन, है ना। तो ये सब एक हो, सब भूल जाऊं मैं देह हूं, मन, सब कुछ भूल जाऊं और मैं आप में होकर मैं मग्न रहूं। सो क्या कहीं इसके बाद, इतना सुंदर है और इतना महाराज की कितनी कृपा है कि हमें ये सब सुनाते हैं। और देखिए क्या, इसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, इतना सुंदर है, क्या कहें, क्या कहें महाराज का। कितनी बार इन टॉपिक्स के बाद मन करता कि सोचो कि कुछ गाओ, सारे भजन फीके लगते हैं, क्या गाओ, इतना सुंदर, इससे सुंदर क्या हो सकता है? कहाँ से लाओ इससे सुंदर, कहाँ से लाओ कुछ इतना सुंदर। महाराज कितनी कृपा करते हैं ये देने की। सो नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज
आज तुमको नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी स्थिति हम सबको लाभ हो, ऐसी स्थिति हम सबकी बनी रहे हर समय। कृपा कृपा करते रहे प्रभु। सो आइए हम चलें अपने प्रश्नों पर। और हमारा पहला प्रश्न है कि कल बच्चों की चर्चा चल रही थी, तो एक बड़े बच्चा जो कि अपने करियर के वर्ज पर है, मतलब 12th में है, 11th 12th में है, तो उन्होंने कहा कि बच्चा कहीं अपना गोल खो सा गया है। 10वीं तक बच्चा चिपका हुआ था माँ से, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समय ऐसा आया कि उसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहिए था, तो उसे जब दिया गया तो उसमें वो सोख लिया गया। पर अब ले लिया है क्योंकि 12वीं है, हम पेरेंट्स का ऐसे करते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि अपना गोल खो गया है, तो माँ ने कहा कि प्रारब्ध मान कर कुछ ना करना ऐसे बच्चे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रारब्ध है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि चुप करके बैठे रहे। तो अपने आप को भी चेंज किया, अपने आप को वैसा बनाया ताकि बच्चे वैसे अनुकरण कर सकें। पर कहीं तनाव ज़्यादा हो गया, किंतु बच्चे में चेंज आ गए, बच्चे में। बच्चा फोकस्ड कैसे रहे? बच्चा फोकस्ड नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, इस तरह। देखिए, ये जो स्टेज होती है, जो बच्चा हर समय माँ की सुनता है, माँ से चिपका होता है, और ये स्टेज आनी ही होती है कि वो बच्चा माँ से थोड़ा अलग हो, उसके अपने थॉट्स डेवलप होते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी ये एज में डेवलप कर रहा होता है। अब कई बच्चे ये हर माँ के साथ या जो भी पेरेंट क्लोज हो उसके साथ होता है। कई बच्चे बहुत जल्दी ऐसे हो जाते हैं, कई बच्चे मिडिल में होते हैं इस तरह से, और कई बच्चे बिल्कुल क्रूशल स्टेज पे ऐसे हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें बहुत पहलू हैं, क्योंकि जो बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है वो हर बच्चे की अपनी ग्रोथ होती है। जस्ट बिकॉज सारे बच्चे 12वीं में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों की ग्रोथ वैसी हो रही है, नहीं। सारे बच्चे ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे की भी ग्रोथ बिल्कुल उसी ढंग पे हो रही है, नहीं। सो हर बच्चा अपने में इंडिविजुअल है, पर पेरेंट को अपने बच्चे से ही लेना देना होता है, राइट? कि और खासकर अगर पेरेंट्स टीचर्स हैं तो उनके लिए और भी वो हो जाता है। क्योंकि वो बाकी बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं, और फिर वो एक्स्ट्रा चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे हर समय सच नहीं बोल रहे होते, बच्चे कैसे चतुराई से अपने पेरेंट्स को सो कॉल्ड चकमा देते हैं, पता नहीं चलता पेरेंट्स को। सो पेरेंट्स और ज़्यादा कस जाते हैं और तनाव में ज़्यादा आ जाते हैं, राइट? बच्चे को देख तो रहे होते हैं, हर तरह से बच्चे को समझाते हैं, ये समझाते हैं, वो समझाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। तो क्या होता है कि इस स्टेज पे, क्योंकि बच्चे का जो अंदर होता है वो कुछ और चल रहा होता है, उसके लिए अभी इस समय करियर बैक सीट ले लेता है। इवन दो 12th है, पर फिर भी बैक सीट ले लेता है। क्योंकि उसके लिए दूसरी चीज़ें, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और फिर जहाँ अगर पेरेंट्स और बच्चे के गोल्स में डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चा
कई बार शट डाउन भी हो जाते हैं। इनको एक ही बात आती है, ऐसे बच्चे बोलते हैं, इनको एक ही बात करनी है, इनको मेरे पे कुछ है ही नहीं, बस एक ही बात इनको करनी है, ट्रस्ट ही नहीं करते मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है इनको, ये दे ही नहीं सकते ये मुझे, है ना, इस तरह से। दोनों ठीक होते हैं, पर क्योंकि बच्चा की जो अपनी अभी बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता, ये हमें इसका हमें ध्यान रखना है। बच्चे इस स्टेज पर फुल्ली डेवलप नहीं होते, तो इसलिए उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होते। कई बच्चों के हो जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे बहुत टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। कई बच्चे जिनका टारगेट इतना ज़्यादा शोर शॉर्ट नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा उस पर नहीं जाते, और कई अंदर से हो सकता है प्रेशराइज्ड भी होते हैं, पर ऊपर बोल्ड फेस बनाते हैं कि नहीं बस ठीक है कर ले, इस तरह से रखते हैं। तो बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। सो अंदर उस फेस के क्या चल रहा होता है यह हमें नहीं पता होता। क्योंकि ये हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पेरेंट्स को 2 साल या 3 साल सुध ही नहीं रहती, और वो कुछ और, क्योंकि पेरेंट्स अब बड़ी एज के हैं, उनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप्ड है, वो फोकस भी हो सकते हैं, उन्होंने जीवन देखा हुआ है, राइट, और वो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं क्योंकि उनकी एज ऐसी है। पर जो बच्चे हैं वो फोकस नहीं हो पाते क्योंकि उनकी एज वैसी नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, एक ओवरली फोकस्ड और बहुत ज़्यादा फोकस एक नॉन फोकस पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ये नहीं होता कि मैंने ये नहीं करना है, पर वो थक बहुत जल्दी जाते हैं इस एज में, एक ही टॉपिक ले लेके घर पर, और फिर फ़ोन भी नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो हर चीज़ से मुख अंदर से मोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम नहीं चाहते कि बच्चे पूरी तरह स्नैप हो जाए कि मुझे करना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, ऐसे भी हो जाते हैं बच्चे। तो बहुत बहुत किस्म के हैं। सो हमें नहीं पता कि अंदर बच्चे के क्या चल रहा है। हम ट्राई कर सकते हैं, पर हमने हर कुछ नहीं ट्राई करना, क्योंकि हम हर कुछ ट्राई करते हैं तो पानी कहीं से नहीं निकलता, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2-3 चीज़ों पे फोकस हो जाएंगे और फिर उस पे वर्क करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है, आजकल कोविड चल रहा है, कोविड के कारण भी बच्चों में बहुत अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। देखिए, वो उनके पास एक ही साधन है अपने फ्रेंड से मिलने का, बात करने का, वो है फ़ोन। अब उनके पास फ़ोन नहीं है तो उनका जो सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, अपने वेंट आउट नहीं कर सकते, घर पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, और जो प्रेशर पड़ रहा होता है उसको वो निकाल नहीं सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो भी अपने तरह के प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चा भी एक अलग तरह के प्रेशर से गुजर रहा है, क्योंकि ये जो एज है उसकी डिफरेंट एज है ना, 16, 17, 18, ये बहुत डिफरेंट एज है। इसमें हार्मोन्स बहुत सारे वर्क कर रहे होते हैं, इसमें अंदर की ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंट तरह से हो रही होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है, और ऊपर से प्रेशर। सो इसलिए हम थोड़ा सा बैलेंस होके चलें, राइट, इन द सेंस कि ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। अब फॉर एग्जाम्पल बैलेंस का क्या मतलब है कि जैसे स्कूल में टाइम चलता है हम वैसे चलें। अभी स्कूल में क्या टाइम चल रहा है, अभी छुट्टियां आने वाली हैं, राइट। सो हम ऐसा अपने मन को भी बनाएं कि बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, सो हम उसी तरह। अब बच्चे तो 1-2 महीने से घर पर ही हैं, है ना, 1-2 महीने से घर पर हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहाँ पर बच्चे उनकी तो काइंड ऑफ छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, पर वैसा नहीं, वैसा माहौल, वैसा सब कुछ नहीं हो रहा। सो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है।
उनके साथ एक अलग तरह से टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अलग तरह से वार्तालाप स्टार्ट कर सकते हैं कि बेटा अब हम फोकस्ड हो रहे हैं कि हमने उनके साथ वार्तालाप कैसे करनी है। हम उनसे इस तरह से कर सकते हैं, अच्छा बताओ अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, है ना। ये इस तरह की टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ाई के लिए नहीं उन्हें कह रहे, हम उन्हें कह रहे हैं कि आप बताओ कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। बच्चा कहेगा मुझे नहीं कुछ पता, आई डोंट नो। पहले पहले बहुत बार यही रिएक्शन आता है, पर फिर भी अगर हम डिग इन करें, कहते हैं अच्छा नहीं कोई बात नहीं, फिर भी कैसे आप ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप अपने आप को मास्टर्स करते हुए देखते हो, या अपने आप को जॉब करते हुए देखते हो, या यहाँ पर क्या क्या चीज देखते हैं आप अपने आप को करते हुए। तो बच्चा कह सकता है नहीं, आई थिंक मैं जॉब कर रही हूँगी, ऐसे कर सकते हैं, या आई थिंक मैं जॉब कर रहा हूँगा, ऐसे ऐसे। अगर उसका इस तरह से आंसर आता है तब आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सुंदर appreciate that little thought कि बहुत दैट्स ब्यूटिफुल। अच्छा बताओ तो फिर आपने क्या सोचा है यहाँ तक जाने का? आपने कुछ सोचा है कि आप जो अगर आप अपने आप को जॉब करते हुए देखते हो तो आपने क्या प्लान किया है? नहीं नहीं, प्लान नहीं मैंने कुछ किया, बस आपने पूछा तो मैंने बता दिया, है ना। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, प्लान नहीं मैंने कुछ किया। हाँ, यहाँ पर अब आपको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लान नहीं किया। या फिर बोल सकता है हाँ मैंने प्लान किया है, मैं 12th के बाद मेरे अगर इतने आ जाते तो मैं ये करूँगा। अच्छा, वेरी नाइस, इतने आ जाते हैं तो इतना जो आपने यहाँ जाना है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? पूछो उनसे कि अच्छा अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या आप ये करना चाहते हो, फिर आपको कैसे लगता है कि कैसे कैसे उसमें एडमिशन होगा? आपको लगता है हो जाएगा, आराम से हो जाएगा? आपने कॉलेजेस देखे कौन कौन से? आप सिटी में ही करना चाहते हो या बाहर जाके करना चाहते हो? आपने सोचा इसके बारे में? हो बड़े वैरायटी ऑफ आंसर्स आ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, मुझे पता है यहाँ भी कॉलेज है, यहाँ भी, ऐसा भी आंसर आ सकता है। या ऐसा भी आंसर आ सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता अभी कुछ। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है, स्टेप इन करने के लिए कि मुझे नहीं पता कुछ। तो अच्छा, तो फिर अगर हम फर्स्ट स्टेज पे ही रुक जाते हैं तो आपके लिए आ जाता है कि हम वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अभी हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं कि बच्चा आंसर देता जा रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है, कॉलेज पता है, मैंने कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूँ या जानी चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कर रहा हूँ। आप कहें कि अच्छा आपको लगता है कि आर यू सेटिस्फाइड जिस तरह आप कर रहे हैं? आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो मतलब मैं नहीं देख रही आपको, या मैं नहीं जज करना चाह रही, पर आपको लगता है, आर यू सेटिस्फाइड कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आप वहां पहुंचेंगे? यहाँ पे भी आपको कैच मिल सकता है कि जंप इन करने के लिए। आप कहेंगे, वो बच्चा कह सकता है नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट मुझे लगता है मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो आपने फिर प्लान बनाया कैसे आप मेहनत करेंगे, कैसे आप प्लान आउट करेंगे? मैं कर लूंगा ये, आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं कर लूंगा सब, या मैं कर लूंगी। चल, बहुत सुंदर बात है। इस तरह की एक कॉन्वर्सेशन हम बीज डाल रहे हैं। देखिए, हम उसे अब कह नहीं रहे, हम बीज डाल रहे हैं, ताकि हम बीज डालें और उसके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस के आंसर वो खुद से ढूंढना शुरू करे। हमारा काम है बीज डालना, राइट? हमारा काम है प्रयास करना। अगर हम बार बार उसे कहते हैं कर कर कर, आप देखेंगे जब भी बच्चे को कहना पड़ता है कर कर कर, रिजल्ट्स नहीं आते अच्छे।
जब बच्चा खुद से करता है, खुद से उसमें डाइव इन करता है, तब रिजल्ट्स बहुत सुंदर आते हैं। और आई थिंक इसी कारण पेरेंट्स को ये चीज़ पता होती है और इसीलिए वो घबरा जाते हैं कि बच्चा अपने अंदर से नहीं कर रहा, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, और वो बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अगर अभी अभी ये वाली कॉन्वर्सेशन नहीं भी करनी है, बच्चे 16, 17, 18 के काफ़ी मेच्योर होते हैं, बहुत कुछ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उनसे, क्योंकि अगर बहुत ओवरलोड हो चुका होता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ 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 का, तो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पढ़ाई की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हे अच्छा बता ना, तुम्हें फैमिली लाइफ कैसी पसंद है? ये क्या बात करी मम्मी, तो ये वाली बातें कभी करती नहीं है, ये मेरे साथ कैसी? बच्चा कहेगा आपको क्या हो गया है, ये कौन सी बातें कर रहे हो, राइट? बोला नहीं वैसे ही, आप बताओ किस तरह की फैमिली, आइडियल फैमिली तुम्हारे लिए कैसी है? बच्चा बताएगा, क्योंकि न्यू टॉपिक है और इस तरह की बात कभी हुई नहीं है, तो बच्चा बताएगा कि नहीं ऐसे हो पापा, ऐसी हो मामा, ऐसा हो सब, ऐसा सुनते जाएगा। बी अ लिसनर, काटना नहीं है बच्चे को और सुनते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें मिलेंगी। जब वो, उसको जरूरी नहीं समझ आए कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं उसे, आप ये भी कह सकते नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताओ आपकी फैमिली कैसी होगी, कैसी देखना चाहोगे? क्या मतलब आपका मामा, अभी मैंने ये सब नहीं सोचा, पर फिर भी बच्चे सोचते हैं या कभी कुछ देखते हैं। आप मुझे बताओ कि आपकी जब फैमिली होगी, आप कैसे पिक्चर करते हो अपने आप में उसको, उसमें अपने आप को? तो बच्चा बताएगा, हो सकता है हमारी जैसी जो मर्जी है, तो क्या है, इस तरह के टॉपिक्स, वो जो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन गया हुआ है घर में, केवल पढ़ाई 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 का, या दूसरे बच्चे या उनकी न्यूज़ और वगैरह वगैरह, तो उससे एक बहुत ही डाइवर्जेंस आएगी इसमें, और उसमें कॉन्वर्सेशन बहुत सुंदर आ सकती है बच्चे के साथ। और इसमें और डिग इन कर सकते हैं, अच्छा किस तरह का लाइफ पार्टनर तुम पसंद करोगे? तो कहेगी मामा मैं भी बस इतने की हूँ, मैंने ये सब नहीं सोचा है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं सोचा, अच्छी बात है, पर फिर भी बच्चे सोचते ही हैं, कुछ ड्रीम्स होते ही हैं। अब ये वाला हो सकता है कि पेरेंट्स जानबूझ के ना छेड़ते हो कि कहीं बच्चे को गलत डायरेक्शन ना मिल जाए, है ना। पर फिर भी आप देखेंगे कि अगर इस स्टेज पे आप बच्चे से कुछ पूछते हैं, एंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स जब बच्चा ग्रो करता है, और तब अगर ये कॉन्वर्सेशन लेते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि बच्चे के थॉट्स कैसे ग्रो किए हैं, कैसे उसमें मेच्योरिटी आई है। सो आप ये वाली कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि किस तरह का लाइफ पार्टनर पसंद है, किस तरह की चीज़ें, 3 चीज़ें बताओ जो आपको लगता है कि एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए या आपकी लाइफ में होनी चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये कॉन्वर्सेशंस हंसी लाएंगी, सरप्राइजेस लाएंगी, और एक नॉर्मल जो कर वाला, या ये नहीं कर, उस तरह की रूटीन से बहुत क्लैश करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर सकते हैं कि दूसरे इंसान में कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, वैल्यूज की बात आ सकती है। अच्छा आप प्रेशराइज्ड हो गए, घर में सास तंग कर रही है, अगर ऐसी सास मिल गई, या हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग कर, कैसे डील करोगे? मामा ये सब मैंने नहीं सोचा, तो आप बोल सकते हो, पर तैयारी तो करनी होती है ना। अगर प्रेशर जिस तरह का आए, कॉन्फ्लिक्ट आए, तो कैसे मेरा बच्चा उसको हैंडल करेगा? उसको आता है हैंडल करना कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने आते हैं कि नहीं? कैसे करेगा बताओ, आप इमेजिन करके बताओ कैसे करोगे। तो एक डिस्कशन स्टार्ट हो सकती है, और उसमें हंसी भी आ सकती है और गुस्सा भी। आप देख सकते हैं कि बच्चे के किस तरह के
व्यूज है, या फिर आप बताओ जो 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 जिन परिवारों में ऐसे होता है या वैसे होता है, आपका क्या व्यूज है, क्या करना चाहिए लड़की को उस समय। ऐसे भी लेके जा सकते हैं, है ना, कि हस्बैंड अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और स्टैंड नहीं ले रहा उसके साथ, और उसकी मदर इन लॉ ऐसे कह रही है वैसे करे, क्या करना चाहिए लड़की को तब, या क्या करना चाहिए लड़के को तब। इस तरह की कॉन्वर्सेशन से आपको पता चलेगा कि बच्चे के थॉट प्रोसेस कैसे हैं। तो अगर बच्चा कहते नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, हाउ, क्यों वो ऐसे बोले, क्यों गलत बोले, नहीं गलत बोलना चाहिए, तो आप बोलो हाँ ये तो बात ठीक है, गलत नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करे लड़की फिर, खत्म, मैरिज खत्म। हाँ, तो बच्चे से इस तरह के व्यूज, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको, उसका जो उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है जो पढ़ाई का, जो कि 12th में भी है, उससे हल्का सा उसे डिफरेंट टॉपिक्स पर लेके जा रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम खुद से, ताकि उसको वैरायटी मिले सोचने के लिए। और जब इस तरह के हम टॉपिक्स दिखाएंगे, सिनेरियोज दिखाएंगे, लेट्स से कि उसके वो अर्न नहीं करती है ना, क्योंकि बच्चा अभी फोकस नहीं है पढ़ाई पे, आप सिनेरियो दिखा सकते हैं कि वो उसकी शादी हो गई और उसने वो पढ़ी नहीं, वो अर्न नहीं की, तो घर पे रहती है, कैसे वो डील करेगी इतना सारा स्ट्रेस, कैसे वो करेगी। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लंबी दौड़ जाके बच्चे को वहीं पे लेके आ रहे हैं कि क्या अपने करियर को पुश करना इतना इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चा खुद देखे। बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया पे ही होते हैं और उनकी छोटी छोटी वही बातें होती हैं, तो वो बिगर पिक्चर नहीं देख सकते। पर जब पेरेंट्स बिगर पिक्चर देखते हैं, पर क्योंकि वो उसी टोन में, उसी लय में नॉन स्टॉप लगे होते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, स्नैप आउट हो जाते हैं। सो इसलिए एक लंबा रुख लेने की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चे में फिर से वो जागे। पूछे बच्चे से, घर रहना चाहोगी, हाउसवाइफ बनना चाहती हो, या करियर वुमन बनना चाहती हो, कैसे अपने आप को देखते हो 5 साल बाद, 6 साल बाद। अच्छा, खुद ही बातें कर सकते हैं। लेट्स से तुम कुछ नहीं करती और यूं ही कोई अर्न नहीं करती, घर पर ही हो, तो तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी होगी, कहाँ से पैसे लाओगी। हाँ, तुम्हें ये चाहिए होगा, मम्मा को गिफ्ट देना है, कहाँ से पैसे लाओगी। तो वो कहेगी क्यों, वो नहीं देगा। तो आप बोलोगे कि बड़े होते हैं जो कि एक पैसा भी नहीं देते, एक पैसा भी नहीं देते, हमें पता थोड़ी ना होता है क्या सिनेरियो हो जाए, है ना। ऐसे ऐसे बच्चे को लीड करना है कि फिर क्या करोगी, कहाँ से लाओगी पैसे, है ना। तो कोई देगा ही नहीं पैसे, घर के काम कर रही हो, कुछ नहीं। तो इससे बच्चे को हम बहुत लंबा चक्कर करके पर फिर भी इसमें ये लंबा चक्कर तो है, पर इससे बच्चे के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के व्यूज है वो पता लगेंगे। कॉन्वर्सेशन जो कि सिर्फ पढ़ाई तक होती थी, वो डिफरेंट एरियाज में कॉन्वर्सेशन आएगी, बच्चों के व्यूज पता लगेंगे, उनके वैल्यूज के थॉट्स पता लगेंगे। पर एक चीज आपको करनी है, इन सारे कॉन्वर्सेशन में आपने अपने व्यूज नहीं देने, आपको सुनना है, जितना सोकिन कर सकते हैं बच्चे के व्यूज वो करना है, अपना नहीं देना। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना। वो बच्चा बहुत यंग है और उसने दुनिया नहीं देखी है, हाँ, कुछ नहीं देखा है, एक्सपोज नहीं है, और घर बैठे उसके कैसे विचार बने हैं ये देखना है। और ये इस तरह की बिल्कुल पढ़ाई पर नहीं जाना, बिल्कुल पढ़ने को नहीं जाना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बच्चे के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आए, कि वो अपने टारगेट को खुद देखे,
खुद उसके लिए मेहनत करे, वो सिनेरियोज देखे कि मेरी लाइफ में क्या हो सकता है अगर मैं कुछ नहीं करता, खुद से इमेजिन करे, खुद से पिक्चराइज करे कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और बॉयज भी, बॉयज का, बच्चे इस एज पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट होते हैं, हो जाएगा सब, मैं कर लूंगा। पर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी होती है इतने साल, और वे जानते हैं कि मात्र कहने से कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पर यहाँ पर अपनी उस नॉलेज को थोड़ा शांत रखना है, और बच्चे अगर कॉन्फिडेंट हैं, आपको भी बोलना है हाँ मुझे भी लगता है तुम कर लोगे, ये चीज देनी है। उस बच्चे को ये नहीं देना कि जस्ट बिकॉज उसका ये फेज आया है और वो कुछ कर नहीं रहा तो हम ये कर दें कि चल फिर यही ठीक है, मसा पास ही हो जा तो ठीक है। नहीं, ये नहीं हमने करना। हमें ये कहना है, चाहे वो डिफरेंट भी स्टेजेस से गुजर रहा है, कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम करोगे, ज़रूर करोगे, और मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी में कोई भी डाउट नहीं है। पर क्या चीज़ है, मुझे बस एक ही है, चॉइसेस, क्योंकि जो चॉइस तुम करोगे वही आगे जाएगी। सो अब हमने क्या कर दिया, हमने पढ़ से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेप बैक कर दिया। हमने डिफरेंट टॉपिक्स बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस किए, फैमिली लाइफ इंट्रोड्यूस की, पार्टनर कैसा होना चाहिए ये इंट्रोड्यूस किया, डिफरेंट फैमिली सिनेरियोज इंट्रोड्यूस किए, और उसके बाद हमने उसको डिफरेंट ऑप्शंस, हमने जॉब की ऑप्शंस, वहाँ पर प्रेशर, घर पर प्रेशर, कैसे डील करोगे, कैसे स्पेंडिंग करोगे, ये वाली कॉन्वर्सेशंस हमने इनिशिएट की हैं। हमने उसे अब पढ़ने को नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हम कहें पढ़, हम चाहते हैं वो खुद से पढ़े। हमारा एम ही यही है कि बच्चे में खुद से ज़ील आए और खुद से वो देखे। पर वो देख नहीं पाता, क्योंकि अभी बच्चे की ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो देख नहीं पाता अपने आप को। वो देखता भी है, और फिर जो रियलिटी है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, वो डर भी जाता है बहुत ज़्यादा कि अगर ऐसा हो गया तो, राइट। और पर हमने बच्चे को ये यकीन दिलाना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब कर सकते हैं। एंड एक और बात कहनी है, I will always be there to support your decision. जो भी तुम डिसाइड करोगे लाइफ में करने का, मैं तुम्हें सदा सपोर्ट दूंगा या दूंगी। ये बच्चे को इस चीज़ के लिए बहुत पक्का ये उसको सुनना चाहिए अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि अब आते हैं प्रारब्ध। हम क्या कर रहे हैं, जैसे भी हमारे पास प्रारब्ध आए हैं, ये बच्चे के संस्कार हैं, है ना। हम देखिए, जो प्रारब्ध आते हैं, बहाना कोई भी बन जाता है। टीवी बन जाएगा, कंपनी बन जाएगी बहाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन जाएगा बहाना। अगर ये सब ना भी होते, अगर लेट्स से फोन ना होता, ये वाला इंस्टाग्राम, ये सब ना होता, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होना था, जैसे, क्योंकि वो प्रारब्धों ने जागना था, राइट। सो प्रारब्ध जो भी है, हम उसके बावजूद अपने बीज डाल रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, राइट। पर अगर कई प्रारब्ध बहुत प्रबल होते हैं और वो आके ही रहते हैं, राइट, आके ही रहेंगे, तो बच्चा लो ना हो जाए। पेरेंट को ये भी पता होता है, जब बहुत स्मार्ट बच्चा होता है और उसको वो नहीं मिलता जो उसने सपने देखे होते हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाता है, और बहुत कोशिश करने पर भी मुश्किल हो जाती है उसके लिए उठने की। तो बच्चे को ये यकीन दिलाते रहना है कि चाहे बेटा कुछ मर्जी हो जाए,
जो मर्जी लाइफ में सिनेरियो आए, मुझे हमेशा विश्वास रहेगा कि तू सदा कर सकती है, कर सकता है। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट योर डिसीजन। अगर तुझे ये वाला चीज़ इसमें नहीं मिलती, नहीं होता, कुछ और तू करना चाहती है, आई विल ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ योर डिसीजन। ये बच्चे को पता होना चाहिए कि मामा सपोर्ट, क्योंकि जब बच्चा मेहनत नहीं करता और रिजल्ट्स ठीक नहीं आते जैसे वो चाहता है, उसे वो सब बातें याद आती हैं कि मुझे सब कहते थे, है ना। ये सब है, हम सबके साथ होता है। सो इसलिए उसे भी याद आएगा कि हम सब कहते थे, पर लाइफ डजंट एंड एनीवेयर, राइट। वी कैन ऑलवेज गेट स्टार्टेड जब भी वी गेट स्टार्टेड। सो पेरेंट्स के लिए बस यही है कि अपने बीज डालें, राइट, बीज डालें। और ये कभी ना सोचें कि मैंने इतने वर्ष मेहनत की, इतने वैल्यूज दिए और बच्चा देखो कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, इट इज़ अ ग्रोइंग फेज। वो सारी वैल्यूज बच्चों के साथ वही होती हैं, और जब बच्चे आगे जाएंगे, आप बच्चे वो वैल्यूज लेके जाएंगे, वैसे ही एक्ट करेंगे। ये आपको विश्वास रखना है, यू डोंट हैव टू लूज होप। ये विश्वास रखना है कि जो आपने इतने साल मेहनत करके बीज डाले, संसार चाहे जो मर्जी कहे, कोई मर्जी जो मर्जी कहे, सिचुएशंस जो मर्जी कहें, बट यू हैव टू बी होपफुल कि नहीं, जो मैंने बीज डाले हैं वो वही हैं। वो अभी उसको चांस ही नहीं मिला प्रस्फुटित होने का। अभी वो बच्चे ने वर्ल्ड में कदम ही नहीं रखे हैं कि इस तरह से वो शो कर सके। उसका एक ट्रांजिशनिंग फेज है चल रहा, और उसको उसमें सपोर्ट देनी है ना, क्योंकि पर ध्यान से देनी है। सो दो चीज़ों पे ही फोकस रहें। एक है कि तुम में बहुत कैपेबिलिटी है और तुम कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़ ये बच्चे में आना चाहिए। दूसरा है कि तुम कोई भी डिसीजन लोगे, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगी, राइट। ये दो चीज़ों पर ही डिगिंग करो। पढ़ना, पढ़ ले, उससे नहीं होने वाला कुछ, उससे नहीं होने वाला। यही रखो कि आपकी चॉइस क्या है बेटा, अपनी चॉइस देखो, क्या चॉइस कर रहे हो, बस, है ना। पर हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए कि बच्चे से डिफरेंट तरह के टॉपिक्स लेके आए, कॉन्वर्सेशंस करें। अभी छुट्टियां हैं, है ना। छुट्टियां माने कि छुट्टियां हैं, हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। और जब स्कूल्स खुलेंगे तो बच्चा कैसे मेहनत करता है। ऑफ कोर्स पेरेंट को होता है कि छुट्टियों में और पढ़ ले, हेड स्टार्ट कर ले और खुद से मेहनत करे। पर अगर बच्चा वैसे नहीं कर रहा तो पुश मत कीजिएगा, क्योंकि हमें अभी से लेके अगले मार्च तक जाना है ना। हम चाहते हैं कि बच्चा अगले मार्च तक पूरा हेल्दी रहे। सो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक करें। बच्चा बिल्कुल आपकी तरह नहीं है, बच्चे की सोच बिल्कुल आपकी तरह नहीं है, बच्चा का एनवायरनमेंट आपकी तरह नहीं है ना। सो बच्चे की पर्सनालिटी आपकी तरह नहीं है। सो ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को नज़र देखते हुए होप करना नहीं छोड़ना, बिलीव करना नहीं छोड़ना कि मेरा बच्चा करेगा ज़रूर, अभी नहीं तो कुछ देर बाद ज़रूर करेगा। उसे भी होप देनी है कि तू कर सकता है, और तू कभी भी कर सकता है। अभी करने का मन है, अभी भी कर सकता है। बाद में करने का मन है, जब करने का मन है, तू कभी भी कर सकता है। इस तरह की उसे थॉट देनी है कि मामा ऐसे नहीं सोचती कि मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मेरी मामा मुझ में बिलीव करती है, चाहे मैं नहीं कर पा रही, जो भी है, इस तरह से, राइट। सो क्योंकि बच्चा खुद से नहीं देख पा रहा कि उससे खुद से मेहनत हो रही है कि नहीं। सो इसलिए
सो उसके साथ रहना है, पर ओवर पावरिंग नहीं रहना, उसे स्पेस दीजिएगा। अगर आप उसके साथ सोते हैं तो उसे थोड़ी सी लूजन जगह दीजिएगा, वो ग्रो कर रहा है बच्चा, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस हैं, उसे जगह दीजिएगा थोड़ी सी, ताकि वो खिल सके, अपने आप को डिस्कवर कर सके। और उसको अगर क्रिएटिव है तो ज़रूर क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाइएगा, क्योंकि बच्चा अभी तक डिसाइडेड नहीं होते कि क्या करना चाहते हैं वो। सो अभी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियां अगर नहीं शुरू हुई तब भी, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो इसलिए डिफरेंट क्रिएटिव साइड पर उसको कीजिएगा। अपने आप को भी बोलिएगा मन में कि कोई बात नहीं, अगर किसी अभी प्रोफेशनल में नहीं, या कोई बात नहीं, अपने आप शी विल। कोई अगर अभी साइंस लिए, कोई पता नहीं कि ग्रेजुएशन में वो इंग्लिश ऑनर्स ले ले या कुछ इस तरह से ले ले, यू नेवर नो। सो उसे डिग इन करने दीजिएगा, अभी शोर शॉर्ट नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके। बट पुश ज़्यादा मत करिए, कूल चलिए, क्योंकि जो उसकी डेस्टिनी है वो अपने आप उसकी तरफ। और सबसे पहली बात है, अगर उसके गुणों पे फोकस होके कि उसके गिफ्ट्स क्या हैं प्रभु ने दिए, अगर वो अपने गिफ्ट्स पर फोकस होके अपना करियर चॉक आउट करते हैं, तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट कैन हैपन। जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिए होते हैं, जिसमें बच्चे नेचुरली अच्छे होते हैं, पता नहीं होता हमें कई बार उस स्टेज पर भी, बट अगर हम ऐसा करें तो बहुत बहुत ही अच्छा रह सकता है, ग्रोथ बहुत सुंदर हो सकती है। सो इट इज़ अ चैलेंजिंग स्टेज, बट हो सकता है। अधिकतम बच्चे स्नैप हो जाते हैं पेरेंट्स के स्ट्रेस के कारण, बट पॉजिटिव मोटिवेशन, बिलीफ इन द चिल्ड्रन, और कुछ हट के टॉपिक्स डिस्कस करें तो बहुत प्यारा है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कितना डिफरेंट एज के बच्चों पे, और इन एज के बच्चों को भी गुरुजनों की बुक्स दे सकते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट सेंट की है, तो ज़्यादा छोटे बच्चों की, ये बड़े बच्चे हो जाते हैं, पर फिर भी संत के बारे में पढ़ना भी हर हर की कृपा स्वरूप ही होता है, कि संत के बारे में पढ़ना। तो अगर तीनों गुरुजनों की और संस्कृति की जो बुक आई है, ये एक बहुत रिच कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं यंग अडल्ट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। कैसे उन्होंने किया होगा, देखो कैसे स्वामी जी महाराज ले लीजिए, जिनके पेरेंट्स नहीं थे, और कैसे वो कहाँ कहाँ गए। स्वामी जी महाराज की लाइफ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन है यंग बच्चों के साथ, कि देखो पहले जैन में गए, मतलब एक करियर चॉइस किया, नहीं वो नहीं पसंद, वो नहीं, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, फिर महाराज आर्य समाज में आए, राइट, मतलब दूसरा करियर चॉइस किया, नहीं वहां भी शांति नहीं मिली, और फिर डिगिन किए अपने अंदर और पाया राम को। सो यहाँ से इससे बच्चे कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लिए द्वार बंद नहीं होते, हम ये द्वार ले सकते हैं, अगर वो द्वार नहीं सेटिस्फाइंग तो हम ये द्वार ले सकते हैं। बहुत बहुत रिच टीचिंग्स हैं गुरुजनों की लाइफ से। और फिर पूज्य श्री महाराज जी से कैसे वो हेल बेंट थे, ओह माय गॉड, करना ही है मुझे, डिटर्मिन्ड, जबरदस्त डिटर्मिन्ड, कितने जबरदस्त फोकस। सो ये, और कैसे करियर उन्होंने बनाया, तो ये एक और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है बच्चों को। सो ये लाइफ से ज़रूर सीखने को मिलेगा, और क्योंकि वो गुरुजन को पढ़ते हैं, सो ब्लेसिंग्स तो मिलती है। संत को पढ़ेंगे तो संत कृपा तो करते ही हैं, और बहुत कुछ मिलता है। और संस्कृति तो वैसे ही बहुत सारे प्रश्न लेके आएगी। सो कीजिएगा एफर्ट, हम सिर्फ बीज डाल सकते हैं, फल क्या होगा ये परमेश्वर ही करते हैं, कृपा ही करते हैं। आशा नहीं छोड़नी हमने, विश्वास के साथ बीज डालते जाने हैं बिना स्ट्रेस के।
नेगेटिव एनवायरनमेंट घर में लाएंगे, बच्चे जानते हैं कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। बच्चों से कहिए कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, राइट? सो इसलिए उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिए, मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, आप कम हैं। तो इसलिए डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस कीजिएगा। बहुत सुंदर बच्चों के विचार पता लगेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और आप खूब इंजॉय भी करेंगे वे डिस्कशंस। सो कीजिएगा, और ये समय उनको गाइड करने का, पर पीछे हट के, और डिफरेंट रोल लेने का है। तनाव से नहीं कुछ होगा। तनाव तो अगर कुछ जॉब करना है, अपने तनाव को कम करने के लिए कीजिए। अपने तनाव को कम करने के लिए करें। तो ठीक, चलिए हम चलें ध्यान पर। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। हम सीधे होके बैठे, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। कोई भी विचार किसी का भी आता है जो कि परेशान करता है, मन में हमें बोलना है, मैंने क्षमा किया अपने आप को, मैंने क्षमा किया अपने आप को। मन ही मन बोलना है, मैंने दूसरे को भी क्षमा किया, मैंने दूसरे को भी क्षमा किया। कोई भी थॉट प्लेजर लेके आता है, सुख लेके आता है। धन्यवाद मेरे मालिक, धन्यवाद प्रभु, बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पर मेरी टेक तो आप है। मानो जो दुख देके आता है थॉट, और जो सुख लेके आता है थॉट, वहां हमने हमारा पड़ाव वो नहीं है। हमने वहां नहीं रुकना, हमारी टेक राम है। हमने राम तक जाना है। जब हम ऐसा करते हैं, मानो हमें प्रभु ही खींच रहे हैं अपनी ओर। जब हम ना दुख पे रुकते हैं, क्षमा कर देते हैं अपने आप को भी और दूसरे को भी, ना हम सुख पे रुकते हैं, वहां भी धन्यवाद कर देते हैं, और अपने राम के लिए चलते जाते हैं आगे।
मानो राम खींच डाल रहे। आज आज और हम चलते जाएं अपने प्यारे प्रभु के पास। किसी भी विचार पे नहीं रुकना, न सुख वाले विचार पे रुकना है। महाराज कहते न दुख वाले विचार, किसी विचार पे नहीं रुकना, बस चलते जा अपने राम की, अपने प्यारे की ओर चलते जा, चलते जा। जितनी देर हो सके हम प्यारे के साथ बैठे, बहते जाएं उनकी ओर, या याचना करते जाएं। प्रभु बुलाते जाइएगा, बुलाते जाइए, बुलाते जाइएगा। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद। अनंत अनंत